तो चलिए, ये 3 तरीके की चटनियाँ और वाकई में बहुत स्वादिष्ट। आप गर्मी का टाइम है, बेजड़ की रोटी, जौ की रोटी, और सर्दी है तो वैसे भी बाजरे की रोटी तो हम 12 महीने खा सकते हैं। सिंपल पराठा, चपाती इनके साथ बनाइए। वहीं फर्स्ट इंडिया OTT पे बात चल रही हो चाट, चटनी और चटखारे की, और ऐसे में सूखी लाल मिर्च या लहसुन का जिक्र ना हो तो भाई फिर वो अधूरा है। जो तिखास और जो चटखारा हमें सूखी लाल मिर्च देती है भाई उसका स्वाद ही और है। राजस्थान के रहने वाले हैं तो आइए एक ट्रेडिशनल और एकदम ऑथेंटिक तरीके से बनने वाली सूखी लाल मिर्च की चटनी आज हम आपको सिखाएंगे। सत्यभामा जी ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत इजी प्रोसेस है। लोग अक्सर लहसुन की चटनी बनाते हैं, लेकिन इसका ऑथेंटिक तरीका क्या है, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? आइए सबसे पहले वेलकम करेंगे सत्यभामा जी का। सत्यभामा जी, फर्स्ट इंडिया प्लस में स्वागत है आपका। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ सूखी लाल मिर्च, लहसुन, क्या चटखारा आपने वो भी तीखेपन के साथ तैयार कर रखा है। भाई वैसे भी देखो, ये चटखारा जो होता है ना, इसका स्वाद ही अलग होता है। मतलब आँखों से पानी आते रहता है और स्वाद मुंह में भरपूर रहता है। बस मिल जाए बेजड़ की या बाजरे की रोटी। तो इसका जो ऑथेंटिक तरीका है वो आप बनाने जा रही हैं। धन्यवाद वर्तिका जी। आज हम जो राजस्थान की ट्रेडिशनल बहुत कम 3-4 इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली और बहुत ही स्वादिष्ट और ऑथेंटिक तरीके से जो चटनी तैयार होती है जी, वो हम एक लाल मिर्च से ही और 2-3 तरह की चटनी बनाएंगे। उसका 2-3 तरह का टेस्ट देंगे, जो कि आज तो लोग पता नहीं किस तरह से कई सारा मसाला मिला के सब बनाते हैं, लेकिन जो पुराने ज़माने में लोग बाजरे की रोटी के साथ जो खाया जाता था, सुबह खेतों में ले जाते थे, आज हम वो चटनियाँ तुरंत, मतलब कि आप ये मान लो कि आपके पास कुछ नहीं है, तुरंत हम भिगो के लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, पहले तो क्या पाउडर तो आजकल चला है, पहले तो साबुत मसालों का था, तो वो लोग लाल मिर्च को भिगो देते थे और उससे बनाया जाता था। तो इस एपिसोड में हम 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 तरीके की इजी लहसुन मिर्च की चटनी सीखने जा रहे हैं। पर ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत छोटा प्रोसेस है और एकदम ऑथेंटिक प्रोसेस है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये राजस्थान में मिलने वाली देसी मिर्च है और ये एकदम तीखी मिर्च है। 2 तरह की हैं ये। तो इनको हम 15-20 मिनट के लिए पानी में भिगो देते हैं, कई बार रात भर के लिए भी भिगो सकते हैं। तो जैसी अपनी सुविधा हो उसके अनुसार इनको पानी में भिगो के फिर इनका पेस्ट बना लेते हैं। उस मिर्ची का हमने पेस्ट बना लिया है और ये पेस्ट बन के तैयारी है। जैसे कि हम ऑथेंटिक तरीके से बना रहे हैं पूरी राजस्थानी स्टाइल में, तो उसका स्वाद भी हमें वैसा ही मिलना चाहिए। तो जैसे एक मिर्ची के साथ एक ही लहसुन की कली का यूज होता है, ताकि क्या है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा लहसुन का फ्लेवर नहीं आए, वो हल्का सा एक लहसुन का फ्लेवर आता है। क्योंकि ये कच्ची चटनी होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा लहसुन का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, ज़्यादातर उसमें मिर्ची का तीखापन ही अच्छा लगता है। ये हमारी तीखी लाल मिर्च है जो ठीक है, भिगोई हुई है, इनको मिक्सी के जार में डाला। ये देसी लाल मिर्च है, इसको भी हमने पीसने के लिए पानी में भिगोई हुई है। पानी नहीं डालना, बिना पानी के भिगोई हुई है। जितनी 10-12 लाल मिर्ची हैं उतनी ही 10-12 हमने लहसुन की कली ली है। ठीक है, और इसको मिक्सी में इसका बेस बना लेते हैं। ये पेस्ट बन जाएगा, जो ये हमारा चटनी का बेस बन गया। तो जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले हमने 2 तरीके की सूखी लाल मिर्च ली। दोनों को हमने 6 से 7 घंटे या 2-1 घंटे अगर आप गर्म पानी भिगोएंगे तो नॉर्मल अच्छे से सोख कर लेगा पानी, और जो मिर्ची है वो पूरी सॉफ्ट हो जाएगी। दोनों मिर्चियों को मिक्सिंग जार में लिया और जितनी क्वांटिटी में हमने मिर्ची ली, सपोज हमने 10 अगर हमने मिर्ची ली है तो 10 ही कलियाँ हमें लहसुन की लेनी है। तो ये जो प्रपोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सूखी लाल मिर्च के साथ 1 लहसुन की कली होनी चाहिए। अभी हमने इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं ऐड किया है, जस्ट इसका एक बेस तैयार हुआ है और ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बेस के साथ आगे की 2 लहसुन की चटनी बनने जा रही है। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से तैयार करी जाएगी। चम्मच लाल मिर्ची और लहसुन का पेस्ट ले लिया, उसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा, और 1 चम्मच हम ये घी मिलाएंगे इसमें, थोड़ा सा गरम करा हुआ घी। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही यूनिक चटनी बनती है। जो बेस था उसको हम फिर से दूसरी तरह से बना रहे हैं। 1 चम्मच हमने ये बेस लिया, लाल मिर्ची और लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट है। इसमें भी थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, ठीक है, और 2 चम्मच इसमें दही डालेंगे। ठीक है, और इसको भी अच्छे से फेंट लेंगे। इसको भी अच्छे से फेंट लें। तो इसमें जो जिसको तीखापन ज़्यादा नहीं खाना हो तो ये इससे तीखा कम हो जाता है। ठीक है, ये हम तीसरी तरह की बना रहे हैं, जो
ये लाल मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है और इसमें हम नमक डालेंगे। ठीक है। ये सूखी काचरी का पेस्ट है, जिस काचरी को रात को भिगो के और उसका जो पेस्ट बना लिया उसको भी हम इसमें मिला देते हैं। ठीक है। और तो ये हमारे तीन तरीके की चटनी हमारे पास तैयार है और ये कच्ची होती हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे 3 तरीके की लहसुन का चटनी बनाई है। तो जो एक बेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उस बेस का जो प्रपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। और सेकेंडली जिस तरह से हमने एक में गरम देसी घी करके ऐड किया और नमक कॉमनली तीनों में मिलाया स्वाद के हिसाब से, एक में हमने दही का यूज़ किया और एक में हमने खटाई का यूज़ किया। तो खटाई भी हमने राजस्थान की फेमस काचरी अभी तो फ्रेश मिल रही है, इसको पीसिए और इसका पेस्ट उसमें ऐड कर दीजिए, वरना पूरे साल सूखी काचरी इजीली अवेलेबल होती है तो उसको हमें भिगो देना है और फिर आप उसको पीस लीजिएगा। तो आपने सुना होगा लहसुन काचरी की जो चटनी है वो बहुत टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से 3 तरीके की चटनियाँ बन चुकी हैं और ये हमारे राजस्थान की परंपरागत चटनियाँ हैं। सत्यभामा जी से जब हम लोग शूट कर रहे थे तो उसी दौरान बात हो रही थी कि उन्होंने ये कहा था सत्यभामा जी कि किसान जब होते थे खेतों में तो उनके लिए क्या होता था, ऐसे इंस्टेंट चटनियाँ बनाई जाती थी बाजरे की रोटी के साथ और कुछ बेजड़ की रोटी के साथ। जब सत्यभामा जी से बात हो रही थी तब भी यही बात चल रही थी कि जब सुबह सुबह किसान, जब वो लोग तो जल्दी चले जाते थे और जो उनके साथ में जो पत्नियां होती थी वो भी जल्दी खेतों में आती थी, तो ये इस तरीके की इंस्टेंट बन जाती थी। ये राजस्थान में क्या है कि बाजरे का महत्व बहुत ज़्यादा है, गेहूँ तो बहुत बाद में आए। तो ये ना बाजरे की रोटी के साथ ये लहसुन की चटनी, मिर्ची और नमक और दही, मतलब छाछ के घूंट लेके ये ऐसे ही वो किया था। धीरे धीरे कभी लोग जो उसमें दही मिला लेते हैं। आपके पास यदि काचरी पिसी हुई नहीं है तो आप 2-3-4 बूंद नींबू के रस की भी डाल सकते हैं उसमें। ठीक है। तो वो खटाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ना वो छाक ले जाते थे सुबह सुबह। तो ये छाक के साथ जो बाजरे की रोटी के साथ ये लहसुन मिर्ची और ये उसके ऊपर बाजरे की रोटी के ऊपर इसका लेप लगा के दूसरी बाजरे की रोटी इस पर रख के फिर वो कपड़े में बांध के पोटली और वो दी जाती थी। वो छाक बोलते थे इसको। तो इस तरह से ये खेतों में जाता था। बहुत पुरानी चीज़ है ये आजकल तो लोगों ने बहुत इसको इनोवेटिव कर दिया है, ऑथेंटिक तरीका ही नहीं रहा। हाँ। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमने ऑथेंटिक तरीके से बनाना सिखाया है, तो सुबह के वक्त तो उसके अंदर थोड़ा सा घी मिला देते हैं और दिन के वक्त थोड़ा सा इसमें दही हो जाता है और रात के वक्त इसको छौंक दिया जाता है। तो ये एक ट्रेडिशन है राजस्थान का और आज भी गाँव में है। तो चलिए, एक बहुत ही शानदार सी 3 चटनियाँ सत्यभामा जी ने हमें सिखाई है, तो आप भी अपने घर में ज़रूर से बनाइए। ये वर्तिका जी, ये हमारी 3 चटनियाँ तैयार हैं, ये लीजिए। तो चलिए, ये 3 तरीके की चटनियाँ और वाकई में बहुत स्वादिष्ट। आप गर्मी का टाइम है, बेजड़ की रोटी, जौ की रोटी और सर्दी है तो वैसे भी बाजरे की रोटी तो हम 12 महीने खा सकते हैं। सिंपल पराठा, चपाती इनके साथ बनाइए, एक डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। सबसे अच्छी बात है बेस बना के रख दीजिए और जैसे भी आपका मन है, इंस्टेंट कभी सब्ज़ी अगर आपका अच्छी नहीं बनी, कम ज़्यादा सी हो रही है, मन नहीं हो रहा, आप फटाफट से बना लीजिए इसको और ज़रूर से ट्राई करिएगा और ये स्वाद महसूस करिएगा।